हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में हम पंचतंत्र की एक कहानी पढ़ेंगे। पंचतंत्र चिल्ड्रन स्टोरीज़ की एक बुक होती है। मुझे चिल्ड्रन स्टोरीज़ पढ़ना बड़ा पसंद है। पंचतंत्र, नंदन, चंपक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगती हैं क्योंकि लाइट होती हैं, हल्का फुल्का ह्यूमर होता है, साफ़ सुथरी होती हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंग्लिश सीखने का बहुत ही अच्छा माध्यम होती हैं। तो मैं सभी को जो इंग्लिश सीख रहे हैं उनको सभी को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स को ज़रूर पढ़ा करें। इससे आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पे ये एक स्टोरी है, उसको पढ़ते हैं। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनका मैं आपको मीनिंग बताऊँगा। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे ना लगे जो भी है, लेकिन इसको इंग्लिश के लिए ज़रूर पढ़ना। इससे आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। ऑलराइट, तो स्टोरी का नाम है द टॉकेटिव टॉटर्स। यहाँ पे जो लिखा है इसको पढ़ा जाता है टॉटर्स। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक बार, टू गीज। देखो यहाँ पे गीज लिखा है। गीज जो है गूज का प्लूरल है, गूज सिंगुलर। तो यहाँ पे जो ये बर्ड्स हैं इनको कहते हैं गूज। अब ये एक से ज़्यादा हैं तो प्लूरल जो है वो बन जाता है गीज। तो इसका प्लूरल है गीज। बाय द नेम्स ऑफ संकटा एंड विकटा एंड अ टॉर्टस बाय द नेम ऑफ कम्बुग्रीवा लिव्ड नियर अ रिवर। तो एक रिवर के पास में दो गीज और एक टॉर्टस रहते थे। दे वर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे फ्रेंड्स थे। वंस एक बार, ड्यू टू ड्रॉट सूखे की वजह से, इन द रीजन उस रीजन में सूखे की वजह से, ऑल द रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स वेंट ड्राई। तो सभी रिवर्स, नदियाँ, लेक्स और पॉन्ड्स जो तालाब वगैरह थे सब सूख गए। देयर वॉज नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो बर्ड्स और एनिमल्स के लिए एक भी बूंद पानी नहीं था पीने के लिए। दे बिगेन टू डाई ऑफ थर्स्ट, वे प्यास की वजह से मरने लगे। द थ्री फ्रेंड्स टॉक्ड अमंग देमसेल्व्स, जो तीनों दोस्त थे उन्होंने आपस में बात की। टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। एंड गो आउट इन सर्च ऑफ वाटर, और वाटर की सर्च में जाने के लिए उन्होंने आपस में डिस्कशन किया। बट डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स, लेकिन उनके बहुत बेस्ट एफर्ट के बावजूद, दे कुड नॉट फाइंड वाटर एनीवेयर अराउंड, उन्हें आसपास कहीं भी पानी नहीं मिला। हैविंग नो ऑल्टरनेटिव, कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं, कोई भी विकल्प नहीं होने की वजह से, द थ्री फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो टू सम डिस्टेंट लेक फुल ऑफ वाटर टू सेटल डाउन देयर फॉर एवर। तो जो तीनों फ्रेंड्स थे उन्होंने दूर एक लेक में, एक झील जो पानी से भरी हुई थी, वहाँ जाकर और हमेशा के लिए वहाँ सेटल होने का निर्णय लिया। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन शिफ्टिंग टू सो डिस्टेंट अ प्लेस। बट सो डिस्टेंट अ प्लेस मीन्स काफ़ी दूर एक जो जगह है, वहाँ पे शिफ्ट होने में एक प्रॉब्लम थी। वाइल इट वॉज ईजी फॉर द गीज टू फ्लाई, अब गीज के लिए ये फ्लाई करना बड़ा आसान था। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द टॉर्टस टू कवर दैट डिस्टेंस ऑन फुट, लेकिन जो टॉर्टस था उसके लिए अपने पाँव में यानी पैदल वो डिस्टेंस कवर करना बड़ा मुश्किल था। सो द टॉर्टस पुट अप अ ब्राइट आइडिया। तो जो टॉर्टस है उसने एक बड़ा ब्राइट सा आइडिया प्रस्तुत किया। ही सेड, उसने कहा, वाई नॉट ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टिक, क्यों ना एक मजबूत सी छड़ी यानी मजबूत सी स्टिक लेके आओ। आई विल होल्ड द स्टिक इन द मिडिल, मैं जो ये छड़ी है, स्टिक है, इसको बीच से पकड़ूंगा अपने दांतों की मदद से, विद माई टीथ। एंड यू टू होल्ड बोथ द एंड्स ऑफ द स्टिक इन योर बीक्स, और तुम स्टिक को दोनों ओर से, दोनों एंड से, दोनों छोर से अपनी बीक्स पे, अपनी चोंच पे पकड़ना। इन दिस मैनर, और इस तरह से, आई कैन ऑल्सो ट्रेवल विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेवल कर सकता हूँ। हियरिंग दिस सजेशन ऑफ द टॉर्टस, टॉर्टस के इस सजेशन को सुन के, द गीज कॉशनड हिम, जो गीज ये बर्ड्स है, उन्होंने उसको चेतावन, उसको सावधान किया। कॉशन का नाम मीन सावधान करना। इट्स अ वेरी गुड आइडिया, बहुत ही अच्छा आइडिया है। वी विल डू एज यू से, जैसा तुम कहते हो हम करेंगे। बट यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल, लेकिन तुमको बहुत ही सावधान रहना है। द प्रॉब्लम विद यू इज दैट यू आर वेरी टॉकेटिव, तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बातूनी हो, बहुत ज़्यादा बात करते हो। एंड इफ़ यू ओपन योर माउथ टू से समथिंग,
लेकिन और अगर तुम अपना मुंह खोलोगे कुछ बोलने के लिए वाइल वी वर फ्लाइंग, जब हम उड़ रहे हैं, इट विल डेफिनेटली प्रूव टू बी डेट्रीमेंटल टू यू, यह तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक, बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होगा, बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होगा। डेट्रीमेंटल मीन्स नुकसानदायक। सो डोंट टॉक वाइल यू आर डैंगलिंग बाय द स्टिक। तो डैंगलिंग होता है, कोई स्टिक है और स्टिक में इस तरह से लटकना, हैंगिंग और स्विंगिंग लूजली इज कॉल्ड डैंगलिंग। सो डोंट टॉक यानी तुम बात मत करना वाइल यू आर डैंगलिंग बाय द स्टिक, अदरवाइज यू विल लूज द होल्ड, तुम अपनी पकड़ को लूज कर दोगे, एंड गो क्रैशिंग डाउन ऑन द ग्राउंड एंड डाई, तुम ज़मीन पे क्रैश कर जाओगे, ज़मीन पे गिर जाओगे, एंड डाई और मर जाओगे। द टॉर्टस अंडरस्टूड द लॉजिक, टॉर्टस ने लॉजिक समझा, एंड प्रॉमिस्ड और प्रॉमिस किया नॉट टू ओपन हिज माउथ ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, और जो पूरी यात्रा है उसके दौरान अपना मुंह नहीं खोलने के लिए उसने प्रॉमिस किया। सो द गीज हेल्ड द स्टिक एंड्स इन देयर बीक्स, तो जो गीज हैं उन्होंने जो छड़ी है उसके एंड्स को अपने बीक्स पे पकड़ा, अपने बीक्स यानी ये जो बीक्स हैं बीक्स पे पकड़ा, एंड द टॉर्टस, जो टॉर्टस है उसने पकड़ा द स्टिक इन द मिडिल विद हिज टीथ, अपनी टीथ से स्टिक को बीच से पकड़ा, एंड दस दे बिगेन देयर लॉन्ग जर्नी, और उन्होंने अपनी लॉन्ग जर्नी शुरू कर दी। ऑलराइट, दे फ्लू ओवर हिल्स, वैलीज, विलेजेस, फॉरेस्ट्स एंड फाइनली केम ओवर अ टाउन, तो वे पहाड़ों से और जो वैलीज़ हैं, घाटियाँ, उनके ऊपर से, गाँव के ऊपर से, जंगल के ऊपर से गए, उड़े, फाइनली केम ओवर अ टाउन, और एक टाउन के ऊपर आ गए। वेल दे वर फ्लाइंग ओवर द टाउन, और जब वह टाउन के ऊपर फ्लाई कर रहे थे, men, women and children came out of their houses to see this strange sight, और ये जो स्ट्रेंज सी साइट है, एक जो अजीब सा दृश्य हम कह सकते हैं, स्ट्रेंज साइट मीन्स अजीब सा जो दृश्य है, उसको देखने के लिए घरों से बाहर निकल गए। द चिल्ड्रन बिगेन शाउटिंग एंड क्लैपिंग, बच्चे शोर मचाने लगे और तालियां बजाने लगे। द फुलिश टॉर्टस फॉरगॉट, फुलिश बेवकूफ टॉर्टस जो था, मूर्ख टॉर्टस, वो भूल गया दैट ही वॉज हैंगिंग प्रिकेरियसली, प्रिकेरियसली माने होता है कि इस तरह से लटकना कि बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल खतरनाक तरीके से लटकना कि बस तुम एकदम वहाँ से छूट ही जा सकते हो, तो इसको कहते हैं प्रिकेरियसली हैंग करना, बिल्कुल इस तरह से लटकना कि बस बिल्कुल गिरने वाले हो, इसको कहते हैं प्रिकेरियसली। ही बिकेम सो क्यूरियस टू नो द रीज़न बिहाइंड दीज क्लैपिंग, तो वो बहुत क्यूरियस हो गया ये रीज़न जानने के लिए कि इन क्लैपिंग्स के पीछे क्या रीज़न है। तो इतना क्यूरियस हो गया कि उसने अपना मुंह खोल दिया। ही ओपन हिज माउथ टू आस्क, ये पूछने के लिए, हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से पूछने के लिए, फ्रेंड्स व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या है। बट एज सुन एज ही ओपन हिज माउथ, लेकिन जैसे उसने अपना माउथ खोला टू अटर दीज वर्ड्स, ये शब्द बोलने के लिए, ही लूजनड हिज होल्ड, उसने अपनी पकड़ को अपनी पकड़ ढीली कर दी। ही लूजनड हिज होल्ड ऑन द स्टिक, तो उसने छड़ी पे अपनी पकड़ को लूज कर दिया, एंड फेल डाउन, और गिर गया ऑन द ग्राउंड एंड डाइड इंस्टेंटेनियसली, और तुरंत ही मर गया। वेल, थोड़ा दुख भरी कहानी थी, बट क्या करें। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, ऑलवेज लिसन टू फ्रेंडली एडवाइसेस, तो जो फ्रेंडली एडवाइस कोई दे, अच्छी एडवाइस दे, तो उसको हमेशा सुनना चाहिए। ऑलराइट, तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। स्टोरी जैसी भी लगी होगी, आई होप इंग्लिश तो आपकी इम्प्रूव हुई होगी। कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स किस तरह से बने हैं आप नोट कर सकते हैं, और अपनी इंग्लिश में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ में लेके आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।